नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें 16वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि निष्काम बुद्धि से कर्तव्य रूप करते हुए, परमेश्वर का चिंतन करते हुए जब ज्ञानी अंतकाल को यानी मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वे कहते हैं कि अहंकार का नष्ट होना ही मुक्ति की ओर ले जाता है। अब श्लोक क्रमांक 17 से। सहस्त्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जनाः। अहोरात्र को तत्वतः जानने वाले पुरुष जानते हैं कि कृत यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों का एक महायुग होता है और ऐसे ही 1000 महायुगों का ब्रह्मदेव का एक दिन होता है और ऐसे ही 1000 युगों की एक रात्रि। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संजके। ब्रह्मदेव का दिन प्रारंभ होने पर अव्यक्त से सब व्यक्त पदार्थ होते हैं, यानी सृष्टि का निर्माण होता है, तथा रात्रि होने पर उसी पूर्वोक्त अव्यक्त में व्यक्त पदार्थ विलीन हो जाते हैं, यानी प्रलय काल में सब कुछ पुनः उसी में मिल जाता है। 17वें और 18वें श्लोक में वैदिक काल गणना के बारे में दिग्दर्शन किया है। एक 4 युगों का महायुग देवताओं के 12,000 वर्ष का माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि 360 गुणित 12,000 चतुर्युग का काल 4,32,000 वर्ष का माना गया है। ब्रह्मदेव के दिन को कल्प कहते हैं। इस गणना के अनुसार ब्रह्मा का दिन मनुष्यों के 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। इस हिसाब से अब तक की पृथ्वी की आयु लगभग 2 अरब वर्ष की होती है, जो वैज्ञानिक आधार पर भी 2 अरब वर्ष के करीब ही निकलती है। यास्क निरुक्त में इस गणना का विस्तृत वर्णन है और मनुस्मृति में भी। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, भूतों का यही समुदाय यानी नाशवान पदार्थों और प्राणियों का समुदाय बार बार जन्म लेकर अवश्य होकर ब्रह्मरात्रि होते ही लीन हो जाता है और फिर जन्म लेता है। ब्रह्मलोक जाने वाले का भी प्रलय काल में ब्रह्मलोक का नाश हो जाने पर नए कल्प के आरंभ में पुनः जन्म लेना नहीं छूटता। परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। किंतु इस प्रकार बतलाते हुए अव्यक्त प्रकृति से परे उत्कृष्ट सनातन अव्यक्त सत्ता पदार्थ पर ब्रह्म है, जो सभी भूतों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं, उसी को परम गति कहते हैं। यही सर्वोच्च अवस्था है, जिस अक्षर को पा लेने के पश्चात पुनः लौटते नहीं हैं, वही मेरा परम स्थान है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिसके भीतर सब भूत है यानी नाशवान पदार्थ हैं, और जिसने इस संपूर्ण दृश्य जगत का विस्तार किया है और जिसमें यह संपूर्ण जगत समाया हुआ है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। 20वां और 21वां श्लोक मिलकर बना है। अक्षर से तात्पर्य सांख्य दर्शन की अक्षर प्रकृति से है। वेदांत का अक्षर ब्रह्म सांख्य की अक्षर प्रकृति का भी मूल है, इसलिए अक्षर से परे का उत्तम अक्षर कहा है। दोनों अक्षर अव्यक्त हैं, पर वेदांत का अक्षर मूल तत्व होने के कारण श्रेष्ठ अर्थात परात्पर है।
आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।